नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल में। आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है प्राणायाम। प्राणायाम बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राणा और यामा। प्राणा माने लाइफ फोर्स, यामा माने एक्सटेंशन। प्राणा यानी कि प्राण वायु, प्राण शक्ति जो हमारे शरीर को जीवित रखने में हमारी मदद करती है। सोचो, अगर ये प्राण शक्ति नहीं है तो ये शरीर किसी भी काम का नहीं है। अगर कहते नहीं कि अगर प्राण शक्ति निकल गई तो ये शरीर सारे ऑर्गन काम करना अपने आप ही बंद कर देते हैं। शरीर ये किसी काम का नहीं रह जाता। तो इस शरीर को जीवित रखने के लिए प्राण शक्ति बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी को नियमित करना प्राणायाम कहलाता है। यानी कि प्राण शक्ति को नियमित करना, यानी कि अपनी जीवन शक्ति को नियमित करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम एक्चुअली इनहेल और एक्सहेल का कॉम्बिनेशन भी है। इसको हम और अच्छे तरीके से कैसे करते हैं, जब हम पूरिका करते हैं। पूरका माने इनहेल करना है, संस्कृत वर्ड है पूरका। रिचका एक्सहेल करना, इनहेल एक्सहेल के थ्रू हम प्राणायाम करते हैं। पर जब हम इनहेल करके और सांस को ऊपर रोक लेते हैं, यानी कि अंदर रोक के रखते हैं, तो इसको बोलते हैं अंतर कुंभकम, इनर रिटेंशन। और जब एक्सहेल करके बाहर रोकते हैं तो इसको बोलते हैं बाहर कुंभकम, आउटर रिटेंशन। तो इस कॉम्बिनेशन से हम इस प्राणायाम को करते हैं। सेकंड, ये प्राण शक्ति जो है, प्राण वायु जो है, जब ये बॉडी के अंदर जाती है तो ऊर्जा के बहुत तरह की जो ग्रंथियां हैं उनके थ्रू होते हुए जाती है। ग्रंथियां यानी कि जो बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं उनको होती हुई, उनसे गुजरती हुई जाती है। और ऊर्जा के जो केंद्र है, यानी कि जो चक्र है हमारी बॉडी के अंदर, उनके थ्रू होती हुई ये प्राणवायु हमारी जाती है। तो प्राणायाम क्या करता है, इन नाड़ियों को शोधन करता है, प्यूरिफिकेशन करता है, कि जैसे ये प्राण शक्ति जो है ना अच्छे तरीके से पूरी बॉडी के अंदर जाए। और एक आभा मंडल, इससे क्या होता है, एक बॉडी के अंदर एक आभा मंडल क्रिएट होता है। जब ये आभा मंडल बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट होता है, जब ये प्राण शक्ति हमारी, इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, ये हमारी प्राण शक्ति जब बलवान होती है, तो हम हर तरह की प्रॉब्लम से दूर रहते हैं। हम बहुत अच्छा फील करते हैं, बॉडी हमारी रिलैक्स फील करती है, हम कंसंट्रेट कर पाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, मन हमारा शक्तिशाली लगता है, हम बीमारियों से दूर होते हैं। बट किसी कारणवश अगर हम अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज को, हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और अपनी सांसों पे अगर हम प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यही नाड़ियाँ क्या करती हैं, ये जो प्राण शक्ति है उसमें एक रुकावट पैदा कर देती हैं। यानी कि वो प्राण शक्ति का जो नियमित, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर जो संचालन है वो ठीक तरह से नहीं हो पाता है। उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर बहुत तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं। बहुत तरह की घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, और धीरे 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 कई तरीके की प्रॉब्लम हमें अपने साथ देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राण शक्ति है, प्राणायाम क्या करता है, हमारी प्राण शक्ति को बलवान करता है, जिससे हम अपनी हीलिंग पावर, जो हमारे शरीर की जो हीलिंग पावर होती है, उसको ये एक्टिव करता है। हीलिंग पावर हमारी जितनी अच्छी से रहेगी, हीलिंग पावर हमारी जितनी एक्टिव रहेगी, हम बीमारियों से अपने आप ही दूर रहेंगे। दूसरा बताते हैं, प्राणायाम जो है आज की डेट से नहीं है, हजारों सालों से प्राणायाम चला आ रहा है। प्राणायाम जो भारत के अंदर जो पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने सांस लेने के एक कॉम्बिनेशन को, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढे हैं जिनसे हम अपने शरीर की सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। यही प्राणायाम कहलाते हैं। जैसे सांसों के कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे अलग अलग तरीके के प्राणायाम है। कपालभाति हो गया आपका, कपालभाति प्राणायाम हो गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, शीतली, शीतकारी, ब्राह्मरी, सूर्यभेदन, चंद्रभेदन, और आपका भस्त्रिका, और भी कई तरीके के प्राणायाम हैं। ये सांसों के कॉम्बिनेशन है जिनको आज नहीं, हजारों सालों पहले जो है ऋषि मुनियों ने ढूंढा, उनको करना शुरू करा। उनका उल्लेख आज की डेट में हमारे जो वेद हैं उनमें भी मिलता है कि कैसे कैसे योगा प्राणायाम आज की डेट से नहीं, बहुत टाइम से चला आ रहा है। ऋषि मुनि पहले अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इन्हीं ही सांसों के कॉम्बिनेशन को, यानी कि प्राणायाम और योगा और मेडिटेशन से अपने आप को स्वस्थ रखते थे। तो प्राणायाम के फ़ायदे क्या है, एक तो हमारे शरीर की जो हीलिंग पावर है इसको ये इम्प्रूव करते हैं। एक जो शरीर का जो आभा मंडल है उसको एक्टिव करते हैं। हमारी परेशानियां, कहते कोई भी जो प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले सूक्ष्म रूप लेके आती है शरीर के अंदर, फिर धीरे 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 इसका विकराल रूप होता है। सूक्ष्म रूप यानी कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो प्राण वायु से ही स्टार्ट होती है। अगर हम प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा कर रहे हैं तो ये
कोई भी प्रॉब्लम जैसे ही आती है, जो हमारी हीलिंग पावर है उसको पहले से ही स्टार्टिंग से ही रिमूव करती हुई चली जा रही है। बट अगर हम प्राणायाम नहीं कर रहे, अपनी हीलिंग पावर को इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो यही प्रॉब्लम फिर धीरे 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 बड़ा रूप ले लेती है। तो अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम जो अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो वो तो हमारी वैसे ही अपने आप ठीक हो जानी है। बट अगर कोई बड़ी बीमारी भी है, अगर हमें कोई किस तरह की, जैसे थायराइड है, डायबिटीज है, बीपी है, किसी भी तरह के शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, हीलिंग पावर हमारी फिर से बॉडी के पार्ट्स को एक्टिव करती है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करती है, पैनक्रियाज को एक्टिव करती है, जिससे ये हार्मोन्स फिर से रिलीज करना शुरू करते हैं और हमारी बॉडी को फिर से हेल्दी करना शुरू करते हैं। तो आज का बेसिकली टॉपिक हमारा यही था कि प्राणायाम से बहुत तरीके के फ़ायदे हैं, योगा से भी फ़ायदे हैं, मेडिटेशन के भी फ़ायदे हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको, जो अभी हमें प्राणायाम बता रहा था, कौन सा प्राणायाम किस प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगा, कौन सा सही तरीका है उस प्राणायाम को करने का, आने वाले हम वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।